अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल आपको उर्दू का पेपर है, तो यहाँ पर आपके लिए लास्ट मिनट्स टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एंड आपको मैं प्रिपेयर करवाऊंगा कि आपने कल पेपर कैसे करना है। एंड जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएंगे, क्योंकि उर्दू पास करना कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी बात है। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना, पेपर पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। एंड जैसा कि आपको उर्दू 100 मार्क्स का पेपर होता है, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर टाइम मैनेज नहीं होता। अगर आपको पूरा भी आता है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, टाइम खत्म हो जाता है एंड आपका पेपर अधूरा रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, हर क्वेश्चन वाइज कि कैसे इसको मैनेज करना है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए, आपका पेपर भी पूरा हो जाए। जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता, उनको भी यहाँ पर बेसिक टिप्स व ट्रिक्स बताऊंगा। जैसा कि आपको 100 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पर आपको 36 पास मार्क्स बनते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो आपको आपकी इक़्तिबास से लिया जाता है। जैसा कि जो आपके चैप्टर्स हैं ना नसर के, गुजरा हुआ ज़माना हो गया, निमक का दरोगा हो गया, मरहूम की याद में हो गया, इन चैप्टर से आपको थोड़ा बहुत पैसे ही दिया जाता है एंड फिर पूछा जाता है इसको लिखने वाला कौन है, फिर बाकी क्वेश्चन इसी से निकाल जाते हैं। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट काम है करना है, जो आपके नसर के सुबिक्स हैं, जो भी नसर के चैप्टर्स हैं, गुजरा हुआ ज़माना एंड मरहूम की याद में, वो जो भी आपके हैं, उनको थोड़ा देख के रखना कि इनको लिखने वाला कौन है और इसमें थोड़ा बहुत क्या बात हो रही है। जैसे थोड़ा बहुत पता चला, अच्छा ये बात हो रही है, अच्छा ये तो मैंने देखा था, इसको लिखने वाला ये है। यहाँ से आपको देखो कितने मार्क्स बनेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, 10 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चंस का आंसर करना। आंसर कहाँ से करना है? यहाँ से ही। एक आपको चलो जी थोड़ा बहुत पहले बेसिक पढ़ा है कि हाँ ये इक़्तिबास इस मुसन्नफ़ ने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर जो है वो गुजरा हुआ ज़माना से लिखा होगा, आप लिखो ये गुजरा हुआ ज़माना से लिखा हुआ है एंड इसको लिखने वाला सरसीद अहमद खान है। ऐसे-ऐसे आपने मैनेज करना है। फिर आपने बाकी जो आंसर्स हैं वो यहाँ से ही निकालने हैं। देखो जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, यहाँ से उनको भी अभी थोड़ा बहुत आप नसर के सबक देख कर के हाँ किसको कौन लिखने वाला है एंड यहाँ से आप 10 मार्क्स ईज़िली गेन कर सकते हैं। एंड कोशिश क्या करनी है टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम बचाने के लिए, पहले आके थोड़ा बहुत देखना है कि हाँ ये किसके बारे में है, फिर आपने जल्दी-जल्दी आंसर करने की कोशिश करनी है। एंड कोशिश ये करना एक और, जब आप पेपर पढ़ोगे, आपको पहले जो थोड़ा बहुत टाइम होता है पेपर पढ़ने का, यहाँ पर देखो कौन-सा सेक्शन आपको स्ट्रांग है, या अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के आप देखो कि आपका सेक्शन कौन-सा स्ट्रांग है, कल जाते ही एग्ज़ाम में उसी सेक्शन को पहले उठाओ, ताकि वो आपके क्वेश्चन ईज़िली निकल जाएँ, सोचने में टाइम ना लगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको आता है ये या आर में आता है। या तो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है या फिर या में दोबारा एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक और इक़्तिबास दिया गया है, तो आपने इसका आंसर करना है कि हाँ, इसके बारे में, इसका मुसन्निफ़ कौन है, ये क्या चीज़, वो क्या चीज़ है, ऊपर से ये आंसर निकालने हैं। फिर आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ़ 2 के जवाब देने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 के जवाब देने हैं। ये भी आपके नसर के चैप्टर से दिए जाते हैं। जैसा कि आपने नसर के बारे में अभी ऊपर ही पढ़ा। ऊपर के क्वेश्चंस के लिए आपने नसर के बारे में पढ़ा कि हाँ, इसमें कौन-सी चीज़ पूछी जाती है एंड इसको लिखने वाला कौन है। वही थोड़ा-थोड़ा जब आपको पता होगा कि हाँ, मैंने ऊपर नसर के सबक थोड़े बहुत देखे, तो यहाँ से आपको 4 में से 2 के आंसर मिल जाएँगे। वही नसर के सबक हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट सवाल नंबर 3, तो आपको क्या आता है? अफ़साना या स्वान-ए-उमरी पर नोट लिखिए। तो ये आपको जैसा 6 मार्क्स का है, इसके लिए आपने क्या कुछ प्रिपेयर करके रखना है, इसके लिए आपने थोड़ा बहुत, जैसा कि आपका अफ़साना हो गया, आपकी गज़ल होगी, आपका ये चीज़ें होगी, थोड़ा बहुत इनको देख के रखना है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको जैसा नोट आएगा सरसीद अहमद खान के बारे में, सरसीद अहमद खान की खिलाफ़त ज़िंदगी या प्रेमचंद की, तो आपने ये नोट याद रखना है। ये भी आपके नसरी जो चैप्टर्स हैं, जो आपके नसर लिखने वाले हैं, जैसा कि आपके मौलवी नज़ीर अहमद हो गया, सरसीद अहमद खान हो गया, मुंशी प्रेमचंद हो गया एंड बाकी जो भी कुछ हो रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली तक होगी। तो ये आपने जैसा वहाँ पर जो लिखने वाले हैं आपके, उनके जो लिखने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा देख के रखना है कि हाँ, ये कौन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका क्या यहाँ पर कारनामा गुज़रा है। जैसा कि आपको टोटल 8 वहाँ पर पूछेगी, आप उनमें से कोई भी 6 थोड़े बहुत याद करके रखो, तो आपको यहाँ से भी, जैसा कि जो आपके इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको सैयद अहमद खान भी आ जाता है, प्रेमचंद आ जाता है, मौलवी नज़ीर अहमद भी आपके इंपॉर्टेंट है एंड अगर हम देखें अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख के रखना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आपको क्या होता है, आपकी जो नज़्म है, वहाँ से थोड़ा बहुत सबक लिया जाता है, जो आपकी नज़्म से, वहाँ से लिया जाता है। फिर आपको पूछा जाता है, ये जो सबक थोड़ा बहुत हमने लिया है, ये किस नज़्म से लिया है? तो जो आपकी नज़्म से, वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा देख के रखो कि हाँ, इस नज़्म में ये है, इसमें वो है। जैसा आपने देखा एक आरज़ू है, उसमें ये एंडिंग है। अच्छा, जब ये कोई आएगा मुझे पता चल जाएगा ये एक आरज़ू है और इसको लिखने वाला अल्लामा इकबाल है। ऐसे मुझे जब दूसरा कोई टाइप का आएगा, अच्छा ये शीशों का मसीहा का है, इसको फ़याज़ अहमद फ़याज़ लिखने वाला है। ऐसे अगर मुझे कोई और आएगा, अच्छा ये हुस्न और मज़दूरी के बारे में है। ऐसे-ऐसे आपने थोड़ा बहुत देख के रखना है यहाँ पर जो आपकी नज़्म्स दी हुई हैं, ताकि आप यहाँ पर भी आंसर्स ईज़िली कर सको। तो आपको आंसर कैसे करना है, ये थोड़ा बहुत सबक देखना है, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी 2 आपको आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। जैसे ये आपको दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 में से हर कोई क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। जैसे आप इन 5 का रिस्पॉन्स दोगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपको अगर ये आता है ये करो, अगर या आर में ये वाला आता है, आपने ये करना है। तो ये आपके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ तक, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं दर्ज झेल में से 2 सवालों के जवाब लिखने। आपकी जो यहाँ पर गज़ल्स हैं, गज़ल से जो आपकी गज़ल्स वहाँ पर हैं, गज़ल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने सिर्फ़ 2 का आंसर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, गज़ल की फ़न की वज़ाहत कीजिए, मिर्ज़ा ग़ालिब या परवीन शाकिर की गज़ल कोई पर नोट लिखिए, हैदर अली आतिश की हालात ज़िंदगी, मीर तक़ी मीर। तो आपने क्या करना है, जो आपके गज़ल लिखने वाले हैं ना, गज़ल लिखने वाले हैं जो भी आपके, जैसे मीर तक़ी मीर, हैदर अली आतिश
एंड बाकी जो भी गालिब है, मोमन है, एंड बाकी जो भी है, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा आप देख के रखो, थोड़ा-थोड़ा। वहाँ से आपको 2 आएँगे, 10 मार्क्स बन जाएँगे। फिर आपका एक और काम आ जाएगा 6 मार्क्स के लिए, जो आपकी नज़्म है। यहाँ पर कोशिश करो नज़्म का ही। यहाँ पर आपको या तो आएगा किसी राइटर के बारे में लिखना है, या फिर आपको आएगा यहाँ पर नज़्म का खुलासा। आपने क्या काम करना है, जो आपको ईज़ी लगता है। जो आपकी जैसा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है, जो आपकी नज़्म लिखने वाले हैं। जैसा एक आरज़ू अल्लामा इकबाल ने लिखा है, शीशों का मसीहा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने लिखा है। अब जो आपके अल्लामा इकबाल, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ आगे एंड बाकी आगे, या तो उनके नोट याद रखो या आर में, या फिर आपने क्या करना है, जो आपका एक आरज़ू उसका खुलासा देख के रखो क्या है, शीशों का मसीहा का खुलासा लिख के रखो, हुस्न मज़दूरी का खुलासा लिखो। तो यहाँ पर जो भी आपकी नज़म्स हैं, उनका खुलासा देखो। 2 या खुलासा लिखो, या जो आपको लिखने वाले हैं उनका नोट लिखो। 2 में से एक आएगा, 6 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। जैसा कि यहाँ से कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ़ 2 के आंसर करने होते हैं, 4 मार्क्स हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पूछा कि 2 के ही आपने आंसर करने हैं। हुस्न तालील क्या होता है? देखो, हुस्न तालील क्या होता है, पहले आपने ये समझना है। हुस्न तालील हम बोलते हैं सबब या वजह बयान करना। सबब या वजह बयान करना। अब इसको शायरी में हम कैसे बोलेंगे? तो हुस्न तालील का मतलब है किसी बात को ऐसे बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो, बट जब उसको बयान कर रहे हैं तो उसमें मज़ा आ जाए, उसमें हुस्न पैदा हो। तो ऐसी चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें रदीफ़, रदीफ़ किसे कहते हैं? देखो, रदीफ़ के जो लग़वी माने हैं, वो है सवार के पीछे बैठने वाला। सवार के पीछे बैठने वाले को रदीफ़ कहते हैं। अब शायरी में हम क्या बोलेंगे? आखिरी आने वाले लफ़्ज़ या अल्फ़ाज़ के मजमूए को रदीफ़ कहा जाता है। शायरी में जो आखिरी लफ़्ज़ होता है, या जो भी आखिरी होता है, तो चाहे वो पूरा एक छोटा-सा लफ़्ज़ हो या फिर वो पूरा मजमूआ हो, तो उस जो आखिरी वाला वर्ड होगा, हम उसको रदीफ़ कहते हैं। तो ये सिंपल आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। अब अगर हम बात करें लफ़ व नशर, देखो, लफ़ व नशर, लफ़ का माना है लपेटना, नशर का माना है खोलना, ये सिंपल मीनिंग है। तो शायरी में ये क्या होता है, जब किसी एक मिसरे में किसी एक चीज़ को, जब किसी के बारे में बात हो रही है, तो पहले मैं उसको लपेटा, तो दूसरे जाके मिसरे में उसको खोला। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे हुस्न की बात हो रही है, तो पहले मैं उसको लपेटा और दूसरे मिसरे में जाके उस पूरे को एक्सप्लेन किया, तो इसको हम लफ़ व नशर बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये भी आता है, तशबीह किसे कहते हैं? तशबीह का भी आप मीनिंग लिख सकते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की माने ठहराने को तशबीह कहते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो आपको यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 के आंसर करने, तो 7 मार्क्स का है। ये हमेशा आपको रिपीट होते रहते हैं। आप इन्हीं को देख सकते हो। अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ो, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में, दबस्तान दिल्ली के बारे में पढ़ो, हदूत गालिब के बारे में। इन 4 को अगर प्रिपेयर करोगे, 2 ज़रूर इसमें से आएँगे, तो यहाँ से आपको 14 मार्क्स बनेंगे। फिर आपको आता है अपने प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ करने की दरख्वास्त। आपको या दरख्वास्त आती है या आपको लेटर आती है, खत आता है। आपने 2 में से एक ही को प्रिपेयर करना है। तो दरख्वास्त लिखने का क्या तरीका है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फीस माफ़ करने की आएगी या किसी चीज़ की भी आएगी, तो आपको लिखनी है प्रिंसिपल को। तो आपने लिखना है, पहले यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना, बेहदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत लिखा, स्कूल का नाम एक्सप्लेन नहीं किया, गवर्नमेंट एबीसी समथिंग ऐसा। फिर आपने यहाँ पर जैसे कि अब एज़ पर न्यू रूल, ये जैसे बेहदमत लिखा, फिर यहाँ पे लिखना उन्वान। उन्वान हुआ जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वास्त बराए फीस माफ़। फिर आपने यहाँ पर लिखा जनाबे आला। यहाँ पे आपने लिखना स्टार्ट किया जो आपका बेसिक बनता है, जो लिखना है कि मैं आपके स्कूल का शागिर्द, मतलब मैं आपके स्कूल का तालिब इल्म हूँ, ये वो जो भी है, तो मैं गरीब हूँ, तो मुझे फ़ीस माफ़ कर दीजिए, ये वो जो भी लिखा, तो आपका शुक्रिया करके, तो एट द एंड आपका लिखा आपका शागिर्द, नीचे अपना एक्स वाई जेड नाम लिख दिया। नाम अपना नहीं, यहाँ पर ओपन करना, यहाँ स्कूल का नाम नहीं करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्कूल के नाम में भी एबीसी लिख देना, अपने नाम में एक्स वाई जेड लिख लेना, तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको यही दरख्वास्त किसी ऑफिसर को लिखनी है, तो आपने लिखना है बेहिदमत, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑफिसर, बेहिदमत जो आपके डिप्टी कमिश्नर को लिखनी है, बेहिदमत डिप्टी कमिश्नर साहब, तो उसमें भी यही लिखना, जिस चीज़ के लिए होगी, तो अनुमान लिखना, फिर अनुमान वही लिखना जो आपको वहाँ पर दिया जाएगा, तो इस हिसाब से आपको 8 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपको मजमून आता है 12 मार्क्स का, ये आपको खुद ही क्रिएट करना होता है, कोई भी पूछा जा सकता है, तो उसको कोई भी बना सकते हैं। आर में आपको आती है अखबारी रिपोर्ट, तो अखबारी रिपोर्ट का भी आप थोड़ा बहुत देख के रखो। तो अखबारी रिपोर्ट, आप अगर आपको मजमून नहीं आते लिखना या प्रॉब्लम हो जाएगी, अखबारी रिपोर्ट का बेसिक चीज़ें याद रखो। आपको पहले बक्स बनाना है, फिर ऊपर हेडिंग लिखनी है जिसके बारे में है। जैसे आपके स्कूल में मुनक्दा योम वालदेन की तकरीब, तो योम वालदेन की तकरीब के बारे में आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हो। फिर नीचे डेट लिखा, एंड लिखा, एग्ज़ाम हॉल आपका जो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। फिर नीचे आपने इसको लिखा कि हमारे स्कूल में ये हुआ, वो हुआ, इसमें ये लोग आए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो पूरा लिखना, कंप्लीट कर देना। इस हिसाब से आपने अखबारी रिपोर्ट लिखनी है, तो आपको जो ईज़ी लगे वो कर देना, यहाँ भी आपके मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपको नीचे कुछ सिंपल 1-1 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क्स वाले सवाल होते हैं, बेसिक चीज़ें पूछ जाती हैं आपकी उर्दू से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी दरसी किताब का नाम क्या है, इसमें बेसिक चीज़ें, तो इनके आंसर करके आपको 6 मार्क्स बन जाएँगे। तो ये है बेसिक आपकी उर्दू का, तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर करके आप पास हो सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पर उर्दू बिल्कुल वीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला अभी, आप बेसिक चीज़ें सीख के भी पास कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले जो आपके मार्क्स हैं, 10 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं, जो आपके यहाँ पैसे ही से आंसर निकाल के। फिर आप यहाँ पर जैसे आपको ये 10 मार्क्स हुए, फिर उसके बाद आपको जो शायरी है वहाँ से भी निकाल के आपको यहाँ पर 10 मार्क्स बन जाते हैं, हो गए 20 मार्क्स। फिर आप बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत याद करके जाओगे, जैसा कि आप जब नसर के बारे में थोड़ा बहुत देखा, उसके क्वेश्चन के आंसर करोगे, एंड थोड़ा-थोड़ा आपने दरख्वास्त का कोई पैटर्न सीख लिया, तो ईज़िली आप पास हो सकते हो। तो ये चीज़ें अभी भी आप देख सकते हो एंड पास हो सकते हो।